ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, मैं हाँ अंकित सिंह राणा ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 13ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ 12 ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ अपना टॉपिक है बई जुडिशरी यानी न्यायपालिका, यानी अपनी जी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह ने वो अपने अज डिस्कस करनिया ने। ठीक है। तो इंस्टाग्राम तो टैलीग्राम दोहां दे लिंक ने जोड़े वो थोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन च मिल जाएंगे। ठीक है। तुसी उत्थे साडे नाल जुड़ सकते हो तो अपनी फीडबैक है जी सानू इंस्टाग्राम के अकाउंट से तुसी दे सकते हो। ठीक है बई। तो सब तो पहला तो थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद है बई। ठीक है। अपने चैनल पर 10,000 सबसक्राइबर हो गए हैं। ईवन मैं अज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, अज 11,000 सबसक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है। थोनों बहुत बहुत धन्यवाद है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ शुरू करते हैं अज की वीडियो। अज का टॉपिक है अपना जुडिशरी। जुडिशरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ तीन पढ़ने ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ਤੇ सबऑर्डीनेट कोर्ट। ठीक है ना। तो आप देखते हैं ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ शुरू करते हैं बई। ठीक है। जिमें ਆਪਾਂ अपने पिंड ਜਾਂ शहर 'ਚ रह रहे हैं। ठीक है ना। सानू कोई ना कोई एक तहसील लगती है ना, ब्लॉक लगता है ना, कोई भी जिमें जिथे मैं रहिंदा सानू डेरा बसी लगती है तहसील। ठीक है। तो उत्थे एक छोटी कोर्ट होगी। ठीक है बई। कोई भी एक छोटी कोर्ट है इत्थे। ठीक है। ब्लॉक के लैवल पर एक कोर्ट होंदी है। ठीक है। फिर अपने जिले दे विच, ठीक है, जिन्नी भी तहसीलां होंदियां ने, है ना, अपना जिला हो गया, जिमें साडा जिला मोहाली है ना, मोहाली जिले दे विच 3 तहसीलां ने। तो यह 3 तहसीलों की अपनी अपनी अलग अलग कोर्ट होगी। फिर पूरे जिले की एक अपनी कोर्ट होगी जिन्हों आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी जिले के लैवल पर। ठीक है बई। फिर पूरी अपनी स्टेट होगी पंजाब, है ना, पंजाब दे विच 23 जिले ने, यानी 23 जिलों की अपनी अपनी कोर्ट है, यानी 23 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई ने। ठीक है ना। पहला तहसीलों के विच कोर्ट होंदी है, तहसीलों तो बाद फिर जिला हो गया, जिले के विच एक कोर्ट होंदी है, तो जिन्नी तहसीलां ने उन्नी कोर्ट होगी, है ना। फिर 23 जिले ने पूरे पंजाब से, यानी 23 जिला की अदालत होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। तो फिर पंजाब के लैवल पर पूरी एक बड़ी कोर्ट होंदी है जिन्हों आप हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। समझो गल। एक स्टेट की जे मैं गल करा, पूरे स्टेट की एक कोर्ट होगी, उन्होंने आप हाई कोर्ट कह रहे हैं। ठीक है। फिर जी स्टेट है वो अगे जिलों च वंडी होंदी है, हर एक जिले की अपनी अलग कोर्ट होंदी है जिन्हों आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। फिर जो जिला है, जिला अग्गा जो तहसीलों च वंडिया होंदा है ना, हर तहसील च अपनी कोर्ट होंदी है, जी छोटी अपनों ब्लॉक लैवल पर एक कोर्ट होंदी है ना, इदा करके कोर्टां होंदियां बई। फिर हाई कोर्ट तो भी उपर होंदी है सुप्रीम कोर्ट। अपना पूरा कंट्री आ गई अपनी पूरी बई इंडिया, है ना। तो इंडिया की एक स्टेट हो, एक कोर्ट होगी जिन्हों आप कहांगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो ऐदा अपना सिस्टम है। सब तो उपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हर एक स्टेट की अपनी हाई कोर्ट है। ठीक है ना। हर एक स्टेट च जिले ने, हर जिले की अपनी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हर जिले च तहसीलां ने, हर तहसीलों च अपनी अपनी छोटी छोटी कोर्ट होंदी है। ठीक है। ऐदा करके अपना जोड़ा जुडिशरी सिस्टम है। क्लीयर है। तो बाकी ये सुप्रीम कोर्ट है जोड़ा, ये भाग चौथे च है, बाकी भाग पंजवें च ने। ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की होगी तो इनू आप भाग चौथे च पढ़िया। ठीक है। हो गया इत्थे। ठीक है ना। भाग पंजवां होगा। क्लीयर है। भाग पंजवां है, ये भाग 6वां है, गलत टाइप होया है। ठीक है। जी सुप्रीम कोर्ट है ये भाग 5वें दे विच है। ठीक है। ते हाई कोर्ट भाग 6वां, सबऑर्डीनेट कोर्ट्स भी भाग 6वें दे विच ने। ठीक है बई। तो आप एक एक करके डिस्कस करांगे। हुण सुप्रीम कोर्ट है जी, इनू आप सर्वोच्च अदालत भी कहते हैं, सर्वोच्च अदालत। तो हाई कोर्ट नूं आपां कहते हैं उच्च अदालत। ठीक है। तो सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जोड़ा आर्टिकल है वह है आर्टिकल 124। तो भाग जे सानू पूछा जाए तो भाग 5वां। क्लीयर है। भाग 5वें दे विच की है सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च अदालत। तो सुप्रीम कोर्ट दे विच हुंदा की है बई, सुप्रीम कोर्ट दे विच जिन्ने भी जज हुंदे आ ना, उन्हां जज्जां दे विचों किसी एक नूं ही, ठीक है ना, की बना देंगे ना, चीफ बना देंगे, है ना, चीफ जस्टिस। ठीक है। यानी पूरे देश की सब तो वड्डी एक अदालत है ना। उस अदालत के विच काफ़ी जज होंगे, है ना। एट प्रेजेंट जो आप गल करिए, गौरमेंट ने लिमिट है जी 34 करी भी है ना। मैक्सीमम 34 जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के विच। इन्हां 34 के विचों ही एक सब तो जोड़ा सीनियर होगा उन्होंने आप कहते हैं चीफ जस्टिस,
यानी ये पूरी इंडिया का सब तो वड्डा जज हो गया है ना, क्योंकि पूरी इंडिया की सब तो वड्डी कोर्ट किहड़ी है, सुप्रीम कोर्ट। हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच टोटल जिन्ने जज ने उन्हां सारे जज्जां विचों भी सब तो वड्डा जिहड़ा जज हुंदा है उहनूं आपां कहंदे आ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुंदा एक, बाकी सारे जज हुंदे आ, यानी आपां कह सकते हैं इन्हां 34 चों जे गल करिए 33 जज हो गए है ना, तो एक जिहड़ा हो गया वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। हालांकि हुण जिहड़ी लिमिट है वो 34 करी हुई है, बट 34 हैगे नहीं, क्योंकि विच नूं एक अद्धा कोई रिटायर हुंदा रहिंदा है ना, तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये जज ने जिहड़े इन्हां दी नियुक्ति कौन करदा है, इन्हां दी नियुक्ति करदा है बई प्रेजिडेंट। ये पॉइंट डायरैक्टली क्लीयरली याद रखना है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की चाहिए है जज्जां वास्ते, तो जज्जां वास्ते क्वालिफिकेशन है बई सिंपल, एक तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, सिंपल जी गल है ना। दूजा उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज देश की किसी भी हाई कोर्ट के, ठीक है ना। देश की किसी भी हाई कोर्ट के उन्होंने 5 साल का एज ए जज एक्सपीरियंस होना चाहिए, जे नहीं है ठीक है ना, तो फिर उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट, ठीक है ना। या तो वो देश की किसी भी हाई कोर्ट के है ना, या तो वो देश की किसी भी हाई कोर्ट के है 5 साल उन्हें बतौर जज काम कराया होना चाहिए है ना, ठीक है। जब उन्हें जज दे तौर पर नहीं काम कराया किसी भी हाई कोर्ट के, तो उन्हें 10 साल किसी भी हाई कोर्ट या फिर ईवन सुप्रीम कोर्ट भी चल जूगा है ना। सुप्रीम कोर्ट के उन्हें 10 साल एज ए एडवोकेट काम कराया होना चाहिए, दोहां चों एक जिहड़ी योग्यता उहदे ते खरा उतरना चाहिए है ना। या तो 5 साल उन्हें हाई कोर्ट च बतौर जज काम कराया होवे, या फिर 10 साल उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के विच एज ए एडवोकेट काम कराया होवे, ठीक है ना। ये 2 हो गए। इस तो इलावा या फिर राष्ट्रपति की निगाह चो एक अच्छा जूरिस्ट होवे है ना, तो भी राष्ट्रपति डायरैक्ट है जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा जज उस व्यक्ति को बना सकता है। क्लीयर है बई, ये 3 ने बई पॉइंट। जे गल करिए एज की, तो मैक्सीमम उम्र चाहिए है जज बनने वास्ते 65 साल। मैक्सीमम उम्र कितनी चाहिए है, 65 साल चाहिए है। मिनीमम कोई एज नहीं हैगी बई, ठीक है ना। मिनीमम एज कोई नहीं हैगी, ठीक है। चाहे बंदा जिहड़ा 50 साल की उम्र च बन जाए, भावें 45 की बन जाए है ना, भावें 55 च जाके बने, मिनीमम एज कोई नहीं हैगी बई। मैक्सीमम 65 साल है बस, जित जद जिहड़ी मर्जी एज च बन जाए, बट 65 साल की उम्र च जाके उन्हें रिटायर हो जाना है, ठीक है। भावें वो 64 साल 360 दिनों का क्यों ना हो, ठीक है ना। जब बन गया तो भी उन्हें 5 दिनों बाद रिटायर हो ही जाना है, ठीक है ना। समझो गल, समझो, ठीक है ना। तो इदा वैसे मतलब इन्हों का कोई फिक्स वो नहीं है कार्यकाल है ना, कि 4 साल 5 साल, ये पॉइंट अपन ने याद रखना। तो जे आप गल करिए, आप 2 जज याद रख सकते हैं, एक कमल नारायण सिंह है ना, कमल नारायण सिंह। हालांकि क्वेश्चन घट आता यार, मैं देखा नहीं इन्ना, बट फिर भी चलो आप लिख लेंगे हैं। कमल नारायण सिंह है जिहड़ा, ये सब तो घट समय लई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है ना, सब तो घट समय लई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, ये रहा है, ठीक है। लगभग ये 17 दिन रहा सी है ना, ये वैसे पूछते नहीं कोई किन्ने दिन रहा, बस इदा ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ 17 दिनों वास्ते ही बनया सीगा। ते जे आप गल करिए, एक जज होर सीगा बई YV सिंह है ना, यशवंत विष्णु सिंह है ना, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है उसका पूरा नाम, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है ना। ये व्यक्ति सब तो लंबे समय लिए, ठीक है ना, सब तो लंबे समय लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है। ये 2 पॉइंट अपने याद रखने हैं, ठीक है। नैक्सट है बी जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो जज ने है ना, उन्होंने सौं राष्ट्रपति द्वारा दवाई जाती है, ये पॉइंट भी याद रखना अपने। जे उन्हें रिजाइन देना हो तो रिजाइन भी वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के देगा। क्लीयर है। शपथ भी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति कर रहा है, शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा है, तो रिजाइन भी राष्ट्रपति ही वो दे रहा है, ठीक है बई, ये याद रखने ने पॉइंट। जे इनू हटाना हो राष्ट्रपति इनू जज नू, फिर उसका की प्रोसैस है, तो हटा कौन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज नू संसद की सिफारिश से, ठीक है ना। संसद नहीं हटा रही, संसद सिर्फ सिफारिश कर रही है, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा उसके अहुदे तो हटाया जाता है।
यानी कि जिन्हों हटाना होवे राष्ट्रपति हटांदा है बट संसद जदों सिफारिश करती है, ठीक है ना। हुण संसद नूं सिफारिश करने की लोड़ पैगी बई, है ना। तो ये प्रोसैस की है सिफारिश का, ये आपां देखांगे हुण, ठीक है। जिहड़ा प्रोसैस है वो आपां डिस्कस करते हैं। पहली गल तो यह है भी इनू लोड़ की पैगी, है ना, क्यों कढ़ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं क्यों कढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कढ़ण के दो कारण ने, एक तो दुर्व्यवहार, है ना, वो दुर्व्यवहार कारण है, तो एक अयोग्यता के आधार पर भी वो बंदा लायक ही नहीं हैगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनन ते, ठीक है ना। ये दो कारण ने, इन्हां दे आधार पर ही जिहड़ा प्रोसैस है प्रक्रिया वो लोक सभा या राज्य सभा तो शुरू होंदी है, ठीक है। ये याद रखना आपां ने, ਜਾਂ तो लोक सभा तो शुरू होगी ਜਾਂ राज्य सभा तो शुरू होगी प्रक्रिया, ठीक है। दोहां 'ਚ फर्क है बई, जै तो प्रोसैस है जिहड़ा वो लोक सभा तो शुरू हो रहा है, फिर तो घट्टो घट्ट 100 मैंबर ये प्रक्रिया नूं स्टार्ट करनगे, है ना। पहला 100 मैंबर ने जिहड़े उन्होंने लगूगा कि यार ये जिहड़ा जज है ना ये ठीक नहीं, इनू आपां ने हटाना है, तो 100 मैंबर एक प्रस्ताव रेडी करनगे तो लोक सभा के सामने रखणगे, है ना। जे राज्य सभा तो शुरू हो रहा है फिर 50 मैंबर ने, ठीक है। जे तो प्रोसैस लोक सभा तो शुरू हो रहा है फिर तो 100 मैंबर, जे राज्य सभा तो शुरू हो रहा है फिर 50 मैंबर है जिहड़े वो मिल के, है ना, 50 मैंबर इधर मिल के इधर के 100 मैंबर आपस में मिल के प्रस्ताव रखणगे, ठीक है ना। फिर वो प्रस्ताव है जिहड़ा वो मोशन आया इन्हों हटाण का, है ना, प्रस्ताव, ये नहीं है कि उहदे ते डायरैक्ट वोटिंग हो जूगी, पहला उहदी जांच होगी कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए ने, है ना। ये 100 मैंबर ने, ये 100 मैंबर कह रहे हैं कि जिहड़ा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बंदा ठीक नहीं हैगा, इनू हटाना है ना। इन्होंने उहदे ते इल्ज़ाम वगैरह कोई लगाए ने, फिर ये कह के इन्होंने प्रस्ताव रेडी करया तो लोक सभा नूं देता। हुण लोक सभा पहला उस प्रस्ताव की जांच करूगी कि क्या जिहड़े प्रस्ताव दे विच जिहड़े इल्ज़ाम लगाए ने वो सही ने, है ना। तो एक कमेटी बनूगी बई, की बनूगी, एक कमेटी बनेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी सारा प्रोसैस, ठीक है ना। कमेटी दे विच 3 मैंबर होंदे आ, कमेटी दे विच 3 मैंबर होंदे ने, एक तां हाई कोर्ट का जज हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो गया, तो एक कोई जूरिस्ट हो गया, मतलब जिन्हों कानून की नॉलेज हो गया ना, कोई जाने माने वकील हो गया, इदा करके ये 3 मैंबर होंदे है ना। फिर ये उस प्रस्ताव नूं जांचदे हैं, है ना, भी जिहड़े इल्ज़ाम लगाए ने वो सही ने। जे इस कमेटी नूं लगदा कि हाँ ये जिहड़े इल्ज़ाम लगाए ने ये सही ने, है ना, तां फिर ये जिहड़ा मोशन इन्होंने बनाया, प्रस्ताव बनाया, ये अगे वधूगा, है ना। सारे ये ते की करनगे फिर वोट करनगे, वोट करनगे, यानी वोटिंग होगी, क्लीयर है ना। जे कमेटी ने पास करया तां, जे कमेटी ने रिजैक्ट करता फिर ये जिहड़ा प्रोसैस है ये उत्थे ही खत्म हो चुका, समझो गल। चलो मान लिया भी कमेटी ने प्रस्ताव नूं पास करता, ठीक है, वोटिंग हुई है, वोटिंग भी जिहड़ी हुई है वो भी पास होगी, है ना, 2/3 बहुमत की जरूरत होंदी है, वो भी मिल गया इन्हों। फिर प्रस्ताव है जिहड़ा वो दूजे हाउस जाऊगा, जे राज्य सभा तो शुरू होया सीगा तो लोक सभा जाऊगा, जे लोक सभा तो शुरू होया सी फिर राज्य सभा जाऊगा, ठीक है जी, चला गया जी। फिर दूसरे हाउस ने भी पास करता, सिंपल जी गल है ना। तो दूसरे हाउस ने भी पास करता, फिर वो कित्थे जाऊगा, प्रेजिडेंट कोल जाऊगा, प्रेजिडेंट ने साइन करते, जज रिमूव हो गया, सिंपल, ठीक है ना, जज की हो गया, रिमूव हो गया, बस ये प्रोसैस है बई। जे लोक सभा तो शुरू हो रहा है तो 100 मैंबर इकट्ठे होणगे, सलाह बनाणगे, प्रस्ताव रेडी करनगे ते रख देणगे कि इस जज नूं हटाओ। फिर कमेटी बैठूगी इन्वेस्टिगेशन वाली, 3 मैंबर उस कमेटी दे विच होणगे, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज ते देश का कोई जाने माने जूरिस्ट। वो प्रस्ताव की जांच करनगे, जांच दे विच जे पाया गया कि हाँ ये दोष जिहड़े लगाए ने ये सही ने, तां वो प्रस्ताव है जिहड़ा उहदे ते वोटिंग होगी तो 2/3 वोट तो पास होके वो जिहड़ा प्रस्ताव है दूजे हाउस के विच जाएगा, ठीक है ना। जे कमेटी ने रिजैक्ट करता तो प्रस्ताव उत्थे ही खत्म हो जाएगा। ये है प्रोसैस एक जज नूं हटाउण दा, क्लीयर है बई। क्वेश्चन ना इत्थे ही खत्म हो जाता है बस 100 मैंबर के, ये 50 मैंबर के, ठीक है ना। क्वेश्चन की आंदा है कि एक जज नूं हटाउण दे लई लोक सभा तो जिहड़ा प्रस्ताव शुरू हुंदा है ना, या लोक सभा के किन्ने मिनीमम मैंबरां की लोड़ पैंदी है, या राज्य सभा के घट्टो घट्ट किन्ने मैंबरां के साइन होने जरूरी ने, तो लोक सभा के मामले 100 तो राज्य सभा के मामले 50, क्लीयर है। ਜਾਂ कमेटी बारे पूछ लेंदे कि कमेटी जे किन्ने मैंबर होंदे ने, 3 मैंबर, बस
जे गल करिए बई इन्हां दी सैलरी ते तनख्वाहां दी तां ये संसद द्वारा पार्लीमेंट द्वारा डिसाइड करी जाती है। ठीक है, हुण गल आंदी है सुप्रीम कोर्ट की पावरस की ते उहदा जिहड़ा अधिकार खेत्र है ना जूरिडिक्शन की, सुप्रीम कोर्ट की जूरिडिक्शन ते शक्तियां की गल करते हैं। ये कुछ मेन मैं लिखिया ने जिन्हां ते डायरैक्ट क्वेश्चन बने ने जेल वार्डर के पेपर के। एक होगी ओरीजिनल जूरिडिक्शन यानी मूल अधिकार खेत्र, एक होगी बई रिट जूरिडिक्शन, ठीक है, यानी रिट अधिकार खेत्र, अपीलेट होगी अपीली, ठीक है, सलाहकारी होगी एडवाइजरी, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये भी एक पावर है इंपॉर्टेंट है, तो जुडिशियल रिव्यू। इदा करके बई कुछ पावर्स ने सुप्रीम कोर्ट दियाँ, एक करके ही आप डिस्कस कर लाँगे इनू। इन्हां दे आर्टिकल भी ने जिहड़े मोस्ट इंपोर्टेंट ने, है ना। जिवें मूल अधिकार क्षेत्र है, इहदा डायरैक्ट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र किहड़े अनुच्छेद दे विच है, तो वह हो गया अनुच्छेद 131 है, सॉरी अनुच्छेद 131। ठीक है बई, इहदे विच किहड़े केस हुंदे आ मूल अधिकार क्षेत्र दे विच? तो सिंपल जी केस ने बई, सेंटर का किसी राज्य दे नाल झगड़ा चल रहा है वह केस भी इत्थे आऊगा। ठीक है, सेंटर का किसी 2-3 राज्यों के नाल झगड़ा चल रहा है वह भी इत्थे ही आऊगा। सेंटर ते कोई एक स्टेट है वो एक साइड है, बाकी 2-3 स्टेटा ने वो दूजी साइड ने, है ना। इदा करके कोई झगड़ा चल रहा है तो वह हो गया, ठीक है ना। या 2-3 राज्यों का जोड़ा आपस की झगड़ा हो गया जोड़ा, है ना, जिमें हरियाणे ते पंजाब का हो गया पानी पिछे झगड़ा, है ना। इदा करके जोड़े केस ने, है ना, जिथे राज्य आपस झगड़ रहे हैं, है ना, तो उत्थे हाई कोर्टां का काम कर नहीं सकते क्योंकि हाई कोर्ट तो स्टेटां की अपनी होंदी है। हुण जिहड़े झगड़े ने उस स्टेटां तो उपर ने, एक स्टेट का दूजी स्टेट नाल है ना, तो सेंटर के नाल है, तो फिर उत्थे ओरीजिनल जूरिडिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट काम करूगी। ठीक है ना। रिट जूरिडिक्शन है बई, रिट आर्टिकल 32 ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के विच, है ना। जो साडे फंडामेंटल राइट ने जिहड़े वो सानू नहीं मिलते तो सुप्रीम कोर्ट है जिहड़ी वो आर्टिकल 32 का यूज़ करके रिट जारी करती है। रिट टोटल 5 तरह की होंगी है ना, वो सारा कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं बई, इत्थे दोबारा अपने नहीं करना। ठीक है, नैक्सट है अपीली अधिकार खेत्र, ठीक है ना, यानी अपीलिएट जूरिडिक्शन। इसका आर्टिकल 132 है, बट ये अंदर ही कई तरह की अपीलां ने, जिमें जिहड़े अपने दीवानी मामले होंदे, इहनूं पंजाबी च आपां दीवानी मामले कहंदे आ, दीवानी मामले, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स ने, इनू आपां फौजदारी मामले कहंदे आ। तो ये सारे मतलब अपीलां ने, है ना। किसी भी जिमें कोई केस हाई कोर्ट के विच चल रहा सी, ठीक है ना, हाई कोर्ट च बंदा केस हार गया, उन्हें फिर अगे सुप्रीम कोर्ट च अपील पाती, है ना। अपील भी सुप्रीम कोर्ट के विच पाई जा सकती है, वो सारा अपीली क्षेत्र अधिकार हुंदा है, इहदा अपीली अधिकार क्षेत्र हुंदा है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। ये आर्टिकल ने ये डायरैक्ट पूछे जाते हैं बई, है ना, ये याद रख लेने अपने। एक आंदा है बई एडवाइजरी जूरिडिक्शन, सलाहकार अधिकार खेत्र, आर्टिकल 143 के विच है, सुपर इंपोर्टेंट है, डायरैक्ट क्वेश्चन बनता है बई। ठीक है, ये की है जिहड़ा राष्ट्रपति है अपना, है ना, राष्ट्रपति 2 मामलों के सुप्रीम कोर्ट तो राय ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। ठीक है ना, अपने दोवें नहीं याद करने, अपने सिर्फ एक याद रखना है कि संविधान के लागू होने तो पहला, संविधान कदों लागू होया 1950 के विच, है ना। सुप्रीम संविधान के लागू होने तो पहला जिहड़ा राष्ट्रपति है वो पहला लागू होए वे किसी भी समझौता इकरारनामा, है ना, कोई इदां दे एग्रीमेंट वगैरह जिहड़े आपां ने संविधान के लागू होने तो पहला गौरमेंटां ने दूजे देशां नाल जे कोई होर संगठन ने उन्हां नाल करे हुए ने संधियां वगैरह, या राजे महाराजे नाल जिहड़े एग्रीमेंट होए ने संविधान के लागू होने तो पहला दे, उन्हां दे उत्ते राष्ट्रपति किसी भी तरह की सलाह मंग सकता है सुप्रीम कोर्ट तो। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट नूं भी वो सलाह देनी जरूरी हुंदी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नूं भी वो सलाह देनी की हुंदी है, जरूरी हुंदी है बई। संविधान लागू होने तो पहला दे जे किसी समझौते संधि आदि उत्ते कुछ भी राष्ट्रपति पुछदा है, सलाह मंगदा है, तो सलाह देनी जरूरी है। क्लीयर है, ये आर्टिकल 143 है। बाकी राष्ट्रपति सलाह मन्ने ना मन्ने वो गल अलग है। ठीक है ना, ये भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है उही जिहड़े अपने राष्ट्रपति ने उन्होंने मननी है, इदा भी कोई वो नहीं है बई, है ना, कोई बाउंडेशन नहीं हैगी है। ठीक है, फ्री ने राष्ट्रपति,
मर्जी है उन्होंने मन्ने या ना मन्ने। एक ये है बई पावर है भी सुप्रीम कोर्ट की, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 ये भी क्वेश्चन बनता है बई, डायरैक्ट पूछ लेंगे ने कि सुप्रीम कोर्ट इज़ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन से आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 129 के तहत है। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब है भी सुप्रीम कोर्ट ਜਿਹੜੇ फैसले ਦਿੰਦਾ है ना, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਈ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਬਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਈ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ NJAC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਬਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆ ਹੈ ਕਾਲਜੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 34 ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਵਧਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 31 ਸੀਗੇ ਹੁਣ 34 ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 34 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ HJ ਕਣੀਆ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਣੀਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ HJ ਕਣੀਆ। 47ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 48ਵੇਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬਈ, 48ਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨੇ NV ਰਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
48वें ने। ये भी अपन ने याद रखना है कि हुण 48वें ने, ठीक है ना। नाउ क्लीयर है। इस तो अलावा होर फैक्ट देख लेंगे आपां। जे पूछा जाए कि पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस कौन ने, तो वो ने मुहम्मद हदायतुल्ला। पहले दलित चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन। तो पहले पारसी सीगे SH कपड़िया या कपाड़िया, ठीक है ना। तो पहले सिख कौन सीगे, जगदीश सिंह केहर, ठीक है। तो सुप्रीम जिहड़ा अपना प्रेजिडेंट हुंदा है ना, वो भी किसी भी व्यक्ति नूं जिहड़ा उहनूं लगदा है कि ये वधिया जूरिस्ट है ना, उहनूं सुप्रीम कोर्ट दे विच डायरैक्ट वकील बना सकता है। ये जिहड़ी इंदू मल्होत्रा है, इहनूं इदां ही थोड़े टाइम पहला जिहड़े अपने राष्ट्रपति सीगे उन्होंने ने डायरैक्ट इहनूं जज बनाया सीगा। तां ये फस्ट वूमैन है जिन्हों डायरैक्टली बार तो चक के उत्थे जज बनाया सीगा, ठीक है। ये शायद उत्तराखंड च सीगी किसी बार कौंसिल दी मैंबर वगैरह है ना, एडवोकेट। तो उन्होंने उधरों चक के सीधा सुप्रीम कोर्ट दे विच जज बना दिता सी, ठीक है। जे आपां गल करिए फीमेल जजिस की बई सुप्रीम कोर्ट दे विच, तो अज तक हिस्टरी दे विच सिर्फ टोटल 11 ही फीमेल्स होईयां ने सुप्रीम कोर्ट दे विच जज, ठीक है। सिर्फ जज होईयां ने, चीफ जस्टिस अज तक कोई भी महिला जिहड़ी वो नहीं बनी है, ठीक है ना। टोटल 11 होईयां ने। पहली कौन सीगी, तो फस्ट सीगी फातिमा बीवी। पहली जज सुप्रीम कोर्ट दे विच कौन सी, पहली महिला जज फातिमा बीवी सीगी बई, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 4 ने बई, एक इंदिरा बनर्जी है, एक हीमा कोहली है, एक बेला त्रिवेदी है, तो एक BV नागरत्ना। ये 4 ने एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तो पहला एक 7वीं सीगी जिहड़ी वो रिटायर हो चुकी है हुण, तो वही है इंदू मल्होत्रा, ठीक है ना, जिन्होंने डायरैक्ट राष्ट्रपति ने अपॉइंट कराया सीगा। 7वीं सीगी इंदू मल्होत्रा, ठीक है ना। बाकी पहली आपको पता ही है फातिमा बीवी सीगी। ये एट प्रेजेंट ने टोटल 4, ठीक है। तो ये अपन ने सारा सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस कर लिया। हुण आपां डिस्कस करांगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जिहड़ा आर्टिकल है वह है आर्टिकल 214। हाई कोर्ट दे विच भी सेम ही हुंदा है बई। पहले तो यह है कि हाई कोर्ट है जिहड़ी वो एक स्टेट की सब तो वड्डी कोर्ट होंदी है, ठीक है ना। हाई कोर्ट तो उपर बस सीधा सुप्रीम कोर्ट ही होंदी है बई, ठीक है। हर एक स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होंदी है। बाकी कई बार इदा भी हो जाता कि 2 स्टेटां की इकट्ठी एक हाई कोर्ट भी बना देंगे, जिवें अपनी पंजाब हरियाणे की होगी है ना, इदा भी हो जाता है। हाई कोर्ट दे विच भी इदा ही हुंदा, जिवें 25-30 जज हुंदे है ना। अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग जज होंगे बई, उन्होंने एक नूं ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है, ठीक है। तो जज देख लेंगे बई इन्हां दी नियुक्ति कौन करता है, तो इन्हां दी नियुक्ति करता है प्रेजिडेंट, ठीक है। जजां दी नियुक्ति कौन करता है, प्रेजिडेंट करता है। बस वो सलाह ले लैंदा है जिहड़ा इंडिया का चीफ जस्टिस है उहदी, ते जिहड़ी स्टेट दे विच जज रखना है उहदे गवर्नर दी, ठीक है ना। मेनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह मनी जाती है, ठीक है ना। नियुक्ति पर राष्ट्रपति करता है। बाकी जिहड़े जज ने उन्हों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, बस इन्होंने सारिਆਂ की सलाह लैण तो बाद। CGI की भी सलाह लऊगा, गवर्नर की भी लऊगा, तो जिहड़े स्टेट के विच रखिया है ना उस स्टेट का जिहड़ा चीफ जस्टिस है उसकी भी सलाह लेगा। मेन बस अपन ने यही याद रखना है बई, जिहड़ा चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति भी प्रेजिडेंट कर रहा है, तो बाकी जज ने उन्होंने नियुक्ति भी प्रेजिडेंट ही कर रहा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की चाहिए है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल जी गल है। बाकी फिर उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई उन्हें जुडिशियल ऑफिस इंडिया च संभालिया हो, या फिर हाई कोर्ट के 10 साल उन्हें काम कराया हो, किसी भी हाई कोर्ट के उन्हें 10 साल एज ए एडवोकेट उन्हें काम कराया हुआ हो, ठीक है ना। जे एज की गल करिए तो मैक्सीमम एज कितनी चाहिए है, 62 साल। सुप्रीम कोर्ट के केस 65 सीगी, हाई कोर्ट के केस 62 है, ठीक है। घट तो घट कोई उम्र नहीं हैगी, वही है जिवें सुप्रीम कोर्ट सीगा सेम है हाई कोर्ट के विच है, ठीक है ना। ये याद रखना है बई, जिहड़ी शपथ है हाई कोर्ट के जज नूं
राज्यपाल द्वारा दवाई जाती है। ठीक है ना। जिस स्टेट का जज रखना है उस स्टेट का राज्यपाल ही शपथ दवाऊगा। क्लीयर है। हाई कोर्ट का जज राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के अपने अहदे तो क्या दिंदा है, अस्तीफा दिंदा है भाई। ठीक है ना। यानी अस्तीफा जो देना पै गया तो किनू देऊगा, राष्ट्रपति ने, क्योंकि नियुक्ति किने करी सीगी, राष्ट्रपति ने। जे हटाने बारे पूछे जाए तो सेम प्रोसैस है भाई, जिदा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, सॉरी जिदा राष्ट्रपति हाई सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाता है, सेम वही प्रोसैस है राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। ठीक है ना। वही सेम प्रोसैस है, जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाउण दा सीगा वही हाई कोर्ट के जज को हटाउण दा प्रोसैस है। तनख्वाहां अते भत्ते की गल करिए जाए तो तनख्वाहां अते भत्ते संसद द्वारा निर्धारित करे जाते हैं। ठीक है। ये पॉइंट भी अपने याद रखना है। तो ये जिहड़े जज ने है ना, इन्हां दी ट्रांसफर भी हो जाती है। ठीक है ना। एक हाई कोर्ट तो दूसरी हाई कोर्ट के विच वो कौन करता है, प्रेजिडेंट। ठीक है ना। वो प्रेजिडेंट करता है भाई, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाल सलाह करने तो बाद, बट करता तो प्रेजिडेंट ही है। ये पॉइंट बस अपना इन्ना की याद रख लो, इन्ना ही बहुत है। ठीक है ना। हाई कोर्ट की पावर्स भाई। ठीक है ना। अगला अपना टॉपिक है हाई कोर्ट की शक्तियाँ। तो सेम ने भाई, है ना। बस ये अपने याद रखनी है कि रिट है जी वो आर्टिकल 226 के विच हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स के केस दे विच रिट जारी कर सकती है अंडर आर्टिकल 226। ये सुपर इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जी हाई कोर्ट है वो किहड़े अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारां के मामले के विच रिट जारी करती है। ਇਹਦਾ सही आंसर हो जाएगा 226। ठीक है। बाकी ये भी है, इन्ने तो क्वेश्चन कोई नहीं बनता भाई। ठीक है ना याद करियो, एवं टाइम वेस्ट होगा तुहाडा। बाकी हाई कोर्ट के उत्ते आपां एक होर देख लेंगे पॉइंट। ये 3 हाई कोर्टां ने देश की सब तो पुरानी, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट तो बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 के विच बनी हुई। ठीक है। ये याद रखना आपां ने। बाकी जिहड़ी भी स्टेट हुंदी है ना, उन्हां दी जिहड़ी हाई कोर्ट हुंदी है वो मेनली उन्हां दी मतलब जिहड़ी राजधानी हुंदी है ना उत्थे ही हुंदी है। जिवें अपने पंजाब होगी, पंजाब की जिहड़ी राजधानी है चंडीगढ़ होगी, तो इन्हां दी हाई कोर्ट कित्थे है, चंडीगढ़ है ना। हिमाचल है, हिमाचल की राजधानी शिमला होगी, उन्हां दी हाई कोर्ट कित्थे है, शिमला है। बट कुछ स्टेटां इहो जिहियां ने जिन्हां दी हाई कोर्ट है ना वो उन्हां दी राजधानी दे विच नहीं है, जिवें ये लिखियां ने मैं सारियां। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी किहड़ी है, लखनऊ है ना। बट उन्हां दी जिहड़ी हाई कोर्ट है वो कित्थे है, इलाहाबाद है। इदां करके याद रखना आपां ने। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर है, उड़ीसा की कटक होगी, असम की गुवाहाटी होगी, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर है ना। काफ़ी बच्चे तो गुवाहाटी समझते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, हाई कोर्ट इन्हां दी गुवाहाटी है। गुजरात की अहमदाबाद है, उत्तराखंड की नैनीताल, केरल की एर्नाकुलम, मध्य प्रदेश की है जबलपुर, राजस्थान की है जोधपुर, तो आंध्र प्रदेश की है बई कुरनूल हाई कोर्ट। ठीक है ना। ये याद रखना आपां ने, एक डायरैक्ट पूछे जाते हैं। बाकी इस तो इलावा जिहड़ी स्टेटां रह गईयां इहदा मतलब है उन्हां दी जिहड़ी राजधानी है उत्थे ही उन्हां दी हाई कोर्ट है। हाँ, जिवें इत्थे आपां ने ਉਹ नहीं लिखी स्टेट, हिमाचल नहीं लिखी है ना, तो हिमाचल की फिर किहड़ी होगी, शिमला होगी। ठीक है ना। इदां याद रखना आपां ने। बाकी जिहड़ी यूटियां ने है ना उन्हां दी हाई कोर्ट कित्थे है, तो जे आपां गल करिए सिर्फ जम्मू कश्मीर अते दिल्ली, इन्हां दोहां दी अपनी हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर की जम्मू हाई कोर्ट, दिल्ली की दिल्ली हाई कोर्ट। बाकियां दी अपनी हाई कोर्ट नहीं हैगी, वो किसी न किसी होर हाई कोर्ट के अंडर ने। जिवें लद्दाख है, लद्दाख जम्मू हाई कोर्ट के अंडर है। चंडीगढ़ ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर है। दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर है। लक्षद्वीप केरला की हाई कोर्ट के अंडर है। पुडुचेरी मद्रास की हाई कोर्ट के अंडर है। अंडोमान निकोबार कलकत्ता की हाई कोर्ट के अंडर है। तो ये भी अपने इदां ही याद रखने हैं। ठीक है भाई।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਓ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੋਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਆ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੱਜ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ 1966 'ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਬਈ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੁਰਨੂਲ। ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੁਰਨੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ 233 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 237 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਰਕਸ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਬਓਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫालतू ਕੁਛ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।